गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में, हमने लास्ट क्लासेज में डिस्कस किया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, और हमने लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि एल्डिहाइड और कीटोन कौन सी रिएक्शन देते हैं। तो मैंने बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएँ होती हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स की एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रियाएँ। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हैं कुछ इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस, और इनमें सबसे पहले जो नेम रिएक्शन आती है वो है एल्डोल संघनन। तो चलो एल्डोल संघनन की बात करते हैं। एल्डोल संघनन में क्या है? ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, दुर्बल चार की उपस्थिति में संघनित होकर के एल्डोल देते हैं। ये अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। ठीक है, मीन्स कि आपके पास जो एल्डिहाइड और कीटोन है उसमें अल्फा कार्बन होना चाहिए, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। केवल वही एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल संघनन देंगे जिसमें कार्बोनाइल की अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन होते हैं। जैसे मैथेनेल है, इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होंगे? तो मैथेनेल ये रिएक्शन नहीं देगा। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, जैसे सपोज ये है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो बेंजल्डिहाइड भी ये रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर है? अगर हम लोग बात करें CCl3CHO की, देखो इसमें अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये वाला भी एल्डोल संघनन नहीं देगा। क्षार कौन से यूज कर सकते हैं? K2COO3, सोडियम कार्बोनेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे दुर्बल क्षार हैं। देखो रिएक्शन क्या होती है? जब दो एसीटोन मॉलिक्यूल की आपस में दुर्बल क्षार की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाएगी तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो ये वाला बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या नाम है इसका? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और वैसे इसको बोलते हैं एल्डोल। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका नाम देखें तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 4 पे हाइड्रोक्सी और मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 2 पेंटेनोन, 5 कार्बन है, और वैसे इसको बोलते हैं डाई एसीटोन अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? डाई एसीटोन अल्कोहल। अगर इसकी मैकेनिज्म देखें तो देखो क्या होता है इसकी मैकेनिज्म में। सबसे पहले जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर का होता है, और ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर होने के कारण सबसे पहले बेस के साथ एसिड बेस रिएक्शन होगी, यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा और ये इनोलेट एलाइन बनाएगा। क्या बनाएगा? इनोलेट। इन प्लस ओल इनोल, और इनोल का एनायन क्या बोलेंगे इसको? इनोलेट। अब क्या होगा? देखो दूसरी स्टेप में ये दूसरा कीटोन ले लिया और इस पर ये इनोलेट एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। ये यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इस पर नेगेटिव, और ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। तो और यहाँ पे जो नेगेटिव आएगा इसको H+ दे देंगे तो ये वाला हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब क्या होगा? देखो इस बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन से H2 एलिमिनेट होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ये एक जनरल मैकेनिज्म है किसकी? एल्डोल कंडेंसेशन की। सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहले इनोलेट बनेगा, और ये इनोलेट एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा दूसरे कीटोन पे, और ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाएगा। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन से H2 का एलिमिनेशन होके आपके पास जो बनेगा वो क्या बनेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। क्लियर है? मैकेनिज्म हो गई। देखो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अगर दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड हो तो इस एल्डिहाइड का पहले इनोलेट बनेगा, और ये इनोलेट बनने के बाद यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, इसको एक H+ दे देंगे तो ये वाला बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और जब यहाँ से फिर यहाँ का H और यहाँ का OH तो H2 एलिमिनेट होगा तो ये बन जाएगा CH3CH CHO।
जिसको बोलते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको? क्रोटोन एल्डिहाइड। आगे चलते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन? यदि दोनों कार्बोनाइल यौगिक अलग अलग हो तो उनके बीच होने वाला एल्डोल संघनन क्रॉस एल्डोल कहलाता है। मीन्स अभी तक हमने जो ऊपर 2 एग्जाम्पल लिखे हैं उनमें जो है वो दोनों एल्डिहाइड और कीटोन सेम ही है। पहले वाले एग्जाम्पल में दोनों कीटोन थे तो दूसरे वाले एग्जाम्पल में दोनों एल्डिहाइड है। लेकिन अगर हम लोग अब की बार अलग अलग ले लें, एक एल्डिहाइड ले लें और एक कीटोन ले लें, तो उनके बीच जो संघनन होगा वो क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल एक एल्डिहाइड ले लिया है और एक कीटोन ले लिया है, तो जब एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ले तो जो क्वेश्चन जो माइंड में आएगा वो ये है कि कौन से कार्बोनिल का तो इनोल बनेगा और कौन से पे अटैक होगा। तो ध्यान रखना, जिस कीटोन की या जिस एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कम होगी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, मीन्स जिस एल्डिहाइड और कीटोन की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता कम होगी उसका हमेशा इनोल बनेगा, और जिसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी उस पर हमेशा उस इनोलेट का अटैक होगा। अब देखो ये एल्डिहाइड और ये कीटोन है, सही है, तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी हमेशा कीटोन से ज़्यादा होती है, तो कीटोन का इनोल बनेगा और एल्डिहाइड पे अटैक होगा, तो ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाएगा। और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन से जब वाटर एलिमिनेट होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। क्या बन जाएगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। देखो मैंने नीचे लिख भी दिया है, समझ लो आप। जिस रिएक्शन में जिस यौगिक क्रियाशीलता अधिक होगी उस पर नाभिक स्नेही योग होता है, और जिस कार्बोनिल यौगिक क्रियाशीलता कम होती है उसका हमेशा इनोलेट बनता है। क्रियाशीलता अधिक होती है, क्रियाशीलता किसके लिए? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति, या नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। देखो ये एग्जाम्पल है, ये बेंजल्डिहाइड है और ये एसिटाल्डिहाइड है। अब देखो बेंजल्डिहाइड में तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा ही नहीं, जबकि एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले इसका इनोलेट बनेगा, और इसका इनोलेट बनेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये इस पर अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन, इसको H+ दे देंगे, तो ये आपका बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से जब वाटर एलिमिनेट होगा तो वही प्रोडक्ट बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इसको बोलते हैं सिनेमेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? सिनेमेल्डिहाइड। तो ये आपका हो गया है एल्डोल कंडेंसेशन। क्या है, कौन से एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, मतलब हमें क्या क्या ध्यान रखना है वो देख लो एक बार, कि कौन से एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, मैकेनिज्म, और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में ध्यान रखना है कि कौन से एल्डिहाइड और कीटोन का इनोलेट बनेगा और कौन से एल्डिहाइड और कीटोन पर उस इनोलेट का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरी नेम रिएक्शन डिस्कस करते हैं, बेंजोइन कंडेंसेशन। क्या नाम है इसका? बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, देखो क्या है बेंजोइन कंडेंसेशन, पहले समझ लो। एरोमेटिक एल्डिहाइड जलीय एथेनोलिक KCN के साथ रिफ्लेक्स कराने पर बेंजोइन देते हैं, इस अभिक्रिया को बेंजोइन संघनन कहते हैं। पहले तो देखो बेंजोइन का फॉर्मूला देख लो, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, इसको दोनों तरफ बेंजीन जुड़ा हुआ है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है और दोनों तरफ बेंजीन जुड़ा हुआ, तो इसको बोल दिया बेंजोइन। समझ में आ गई बात? ये ध्यान रखना कंडीशंस, ये रिएक्शन केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं, ध्यान रखना एलिफेटिक एल्डिहाइड ये अभिक्रिया नहीं देंगे। बेंजोइन कंडेंसेशन। आगे चलें, ये अभिक्रिया पूरी तरह से उत्क्रमणीय होती है, ये ध्यान रख लेना। ये जो अभिक्रिया होगी वो पूरी तरह से क्या होगी? उत्क्रमणीय होगी। मीन्स जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा बेंजोइन, उससे वापस हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड भी प्राप्त कर सकते हैं, ये ध्यान रख लेना। पूरी तरह से उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म की। देखो मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले जो KCN है वो टूट जाएगा, K+ और CN-। अब ये जो CN- है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और हमें पता है कि जो एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं, तो ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर,
यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बन गया। अब देखो ये वाला प्रोटॉन यहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये प्रोटॉन यहाँ से क्यों निकला, क्योंकि इस प्रोटॉन की जो नेचर है वो एसिडिक होती है, और यहाँ से फिर ये वाला एनायन बन जाएगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो साइनाइड से रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा। देखो, और नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव हाईली स्टेबलाइज हो जाएगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ पे CN पहले न्यूक्लियोफाइल का काम किया और फिर इस कार्बोनाइन को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है ये। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा इसका, सेकंड स्टेप में क्या होता है, देखो अभी जो कार्बोनाइन बना था वो अब न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और एज ए न्यूक्लियोफाइल दूसरे एल्डिहाइड पे अटैक करेगा। ये स्लो स्टेप होगी, दूसरे पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा आपका साइनोहाइड्रिन और बेंजोइन। मीन्स हम लोग इसको, अब देखो क्या होगा, ये वाला जो H है वो यहाँ पे जाके ट्रांसफ़र हो जाएगा क्योंकि UH एसिडिक है, एसिडिक प्रोटॉन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा तो क्या बनेगा, ये वाला बन जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ H+ आयन। ठीक है, और फाइनली क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये साइनाइड बाहर निकल जाएगा तो आपका बन जाएगा बेंजोइन प्रोडक्ट। अच्छी तरह से समझ लेना इसकी मैकेनिज्म को, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी मैकेनिज्म है। अब देखो इस रिएक्शन में जो CN है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। क्यों, क्योंकि CN जो है वो नाभिक स्नेह अभिकर्मक के रूप में कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण करता है। बिल्कुल सही है। पहली स्टेप में जो CN- है वो एल्डिहाइड पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। इसके बाद में जो कार्बोनाइन बनता है उसको अनुनाद के थ्रू अस्थायित्व भी प्रदान करता है, मैंने बताया था, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज कर देगा। और अंतिम पद में CN- कार्बन परमाणु से आसानी से बंध तोड़ सकता है। मीन्स CN- एक गुड लिविंग ग्रुप भी है, अच्छा लिविंग ग्रुप भी है जो आसानी से निकल जाएगा। इन तीन कारणों से जो CN- है ना वो बेंजोइन कंडेंसेशन में एज ए कैटलिस्ट काम करता है। ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इस रिएक्शन को CN की प्रेजेंस में क्यों करवाते हैं, OH- की प्रेजेंस में क्यों नहीं करवाते, क्योंकि OH- इज़ नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप बट CN इज़ ए गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रॉस बेंजोइन कंडेंसेशन, यदि दोनों एल्डिहाइड भिन्न भिन्न हो तो उनके बीच होने वाले संघनन को क्रॉस बेंजोइन संघनन कहते हैं। वही बात है जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन था, वैसे ये क्रॉस बेंजोइन हो जाएगा। यहाँ पे ये एक एल्डिहाइड है, ये दूसरा एल्डिहाइड है, दोनों के बीच वही कंडीशन में रिएक्शन होगी तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। एक दो एग्जाम्पल और देख सकते हैं हम लोग इसका, जैसे ये हमारा परफ्यूरल है और परफ्यूरल इसके साथ रिएक्शन करेगा उसी के प्रेजेंस में तो ये परफ्यूरॉन बन जाएगा, सेम रिएक्शन होगी, देख लो आप लोग चेक कर सकते हो, वही अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाएगा, इसको बोलते हैं फ्यूरोइन। ठीक है, तो ये आपकी दो नेम रिएक्शंस हो गई है, एल्डोल कंडेंसेशन और बेंजोइन कंडेंसेशन। अब हम लोग नेक्स्ट नेम रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दोनों नेम रिएक्शन अच्छे से तैयार कर लेना, दोनों की मैकेनिज्म और दोनों के दो एग्जाम्पल। कोई भी इश्यू हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप लोग हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क, व्हाट एवर डाउट यू हैव यू कैन आस्क मी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।